Dear students and my dear viewers, today I am welcoming all of you in this my YouTube channel SPL classes. In this classes, you are reading about conversion of sentences. In these sentences, today we are going to study about future perfect tense. आइए थोड़ा सा सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ अपनी इस चैनल में SPL क्लासेस में, और अपने स्टडी को, अपने टीचिंग्स को आगे की ओर बढ़ा रहा हूँ। और इस चैनल में कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस बहुत दिनों से चलते आ रहा है, और इसमें सिर्फ जो है हमारा दो ही टेंस बचा हुआ है, वह है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एसर्टिव सेंटेंस आते हैं उसको कैसे पहचानें, ठीक है। तो जैसे कि आप जान रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उससे इसका पहचान मिलता जुलता है। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, इस तरह का वाक्य जो अगर हिंदी वाक्य में देखेंगे तो जानेंगे कि यह सेंटेंस जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। आइए सबसे पहले हम इसके सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट the subject. Which subjects are taken in this sentence in making assertive sentence and converting it into negative sentences? सबसे पहले आपको मैं बताया था कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर ये जो है सब्जेक्ट है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, दो जो है सब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग को पहले से पता है, और कल भी इसके बारे में बताया गया था, आज भी मैं बता रहा हूँ। इसमें फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में बताए थे कि आई लिया जाता है, और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में हम लोग बी लेते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट हुआ स्टूडेंट्स, और इस सब्जेक्ट में जो है आई और बी को ले रहे हैं। तो आई के साथ और बी के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे? तो आई और बी दोनों के साथ हम लोग क्या करेंगे? आई के साथ भी हम लोग जो है शैल हैव बीन, शैल हैव का प्रयोग करेंगे, और बी के साथ हम लोग क्या करेंगे? यहाँ भी हम लोग शैल और हैव का प्रयोग करेंगे। आइए इसके असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं और स्टडी को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ जो है स्टडी को जब कंटिन्यू करते हैं तो सबसे पहले हम जो है असर्टिव सेंटेंस को बनाते हैं। असर्टिव सेंटेंस में पहला जो सब्जेक्ट हमारा है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। सेम पैटर्न पर इसको बताया जा रहा है। ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसके साथ मैंने आपको बताया कि शैल हैव और शैल हैव दोनों के साथ शैल हैव का प्रयोग होता है। यहाँ शैल हैव का प्रयोग करना, ध्यान रखिएगा। वर्ब के तीसरे रूप को यहाँ रखेंगे और ऑब्जेक्ट वर्ब का दूसरा रूप
गो एंड गॉन गॉन रखेंगे, कम केम कम रखेंगे, रीड रेड रीड रखेंगे, है ना, वाक 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 रखेंगे। इस प्रकार के हेल्पिंग मेन वर्ब को हम यहाँ रखते हैं। अब इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को स्ट्रक्चर जब बनाते समय मैंने बताया है कि पहले शैल लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लस फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर एज सब्जेक्ट में रखा जाएगा। फिर यहाँ हमारे पास बच गया हैव को यहाँ लगाएगा और V3 लगा के ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ दो सेंटेंस का। अब जो है इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आई शैल हैव taught you since morning। सिंस का प्रयोग मैं बताया था आपको कि सिंस का प्रयोग जो है एक निश्चित समय के लिए लगाते हैं। इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि मैं सुबह से तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैं सुबह से तुम लोगों को पढ़ा चुका हूँगा, ठीक है। सेकेंड वाक्य है we shall have है ना brought some fruits for you। हम लोग जो है आप लोगों के लिए कुछ फलों को लाए होंगे। ये इसका जो है हिंदी में इस वाक्य का अर्थ हुआ। अब जो है इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए कन्वर्ट करते हैं। शैल मांग रहा तो शैल डाल देंगे, ओके। शैल के बाद से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर या फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर जो मांग रहा है उसको लिखेंगे तो यहाँ आई है। आई के बाद हैव दे देंगे। हैव के बाद वर्ब को तीसरे रूप में डालेंगे तो ऑलरेडी है हमारे पास टॉट, ठीक है। फिर यू डाल देंगे, है ना, सिंस डाल देंगे, मॉर्निंग डाल देंगे, ठीक है। फिर इसका अर्थ हुआ, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ क्वेश्चन मार्क डालना भूलेंगे नहीं। इसका अर्थ हुआ कि क्या मैं आप लोगों को सुबह से पढ़ा चुका हूँगा। इसमें इसको कन्वर्ट करते हैं, आइए कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ जब लोग शैल पहले करेंगे, शैल को पहले करेंगे, फिर वी लिखेंगे, फिर यहाँ हैव लिखेंगे, ठीक है। फिर ब्रॉड लिखेंगे, ब्रॉड ब्रिंग का विक्री फॉर्म होता है ब्रॉड। सॉम फ्रूट्स फॉर यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नोट ऑफ। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ क्या हम लोग आप लोगों के लिए कुछ फलों को लाए होंगे या ला चुके होंगे। तो इस तरह से ये आपका जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट पर्सन सिंगल नंबर का और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का वह कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो है अब हम अगला सब्जेक्ट लेकर के चलते हैं। अगला सब्जेक्ट जो होगा वह क्या होगा, वह जो है रेस्ट सब्जेक्ट होगा। वह रेस्ट सब्जेक्ट में हम लोग अब डिस्कस करेंगे।
और रेस्ट सब्जेक्ट में क्या लिया जाता है, तो रेस्ट सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स आपको कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं, आई और वी को छोड़ करके, आई और वी को छोड़ करके जो भी आपका सब्जेक्ट आएगा उसको रेस्ट सब्जेक्ट में रखते हैं। इसका शॉर्टकट अब नाम जो है मालूम है कि आर एस होता है। इसमें कौन से क्या रखते हैं, ही रखते हैं, सी रखते हैं, इट रखते हैं, राम रखते हैं, सीता रखते हैं, सिंगुलर नेम किया पर हो गया। नेक्स्ट दिस रखते हैं, दैट रखते हैं, फिर जो है दे रखते हैं, यू रखते हैं, दीज रखते हैं, दोज रखते हैं, राम प्लस सीता रखते हैं। इतना जो है मतलब एग्जाम्पल के लिए आपको बताया गया, इतना एग्जाम्पल जो इसमें होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में। तो सब्जेक्ट के रूप में इतना रखते हैं और ही के साथ हम लोग क्या लगाएंगे जी, विल हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, विल हैव। और इसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जो है सबके साथ करेंगे। कल मैं बता चुका हूँ, ठीक है, और आज इसका आपको जो है रिवीजन करा देगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा हमारे व्यूअर्स के और हमारे स्टूडेंट्स के, सब जो है इतना कन्वर्जन जानने की क्या आवश्यकता है। तो कन्वर्जन आपका जो है एक ऐसा टॉपिक है ग्रामर का जो आपको स्पोकन को इतना ना बढ़ा देता है कि आप किसी प्रकार के सेंटेंस को कन्वर्ट करके किसी से बात कर देते हैं। किसी से बात कर देना को कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई हिचकिचाहट नहीं होगा, है ना। और ग्रामेटिकली आप जो है गलत नहीं बोलेंगे, इसलिए आपको कन्वर्जन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे बुक्स को पढ़ रहे हैं, उसके बाद से लिख रहे हैं, तो कैसे क्वेश्चन का मार्क छूट गया, कभी फुल स्टॉप छूट दिए, कभी स्मॉल लेटर से लिख लिए, तो ये सारे मिस्टेक जो है आप कन्वर्जन में पढ़ेंगे अच्छा से, मेरे वीडियो को अच्छा से देखेंगे, तो ये सारे जो मिस्टेक्स है जो कॉमन एरर में आते हैं, है ना, ये आपसे नहीं होगा। आइए अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग जो है बदल करके पढ़ते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके लिए स्ट्रक्चर जो होता है वह इस प्रकार से होता है, और स्ट्रक्चर को हम चेंज करते हैं। रेस्ट सब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है कि रेस्ट सब्जेक्ट में तो हम तो रेस्ट सब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ये हमारा रेस्ट सब्जेक्ट हुआ और इसको हम लोग सब्जेक्ट में रखेंगे। उसके बाद विल हैव को तो रखना ही है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद वर्ब को इसलिए रूप में रखना ही है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। ये जैसे ही आप लोग इस स्ट्रक्चर को लिखते हैं तो ये असर्टिव सेंटेंस का बन जाता है, और ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस को क्या करता है, इस सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस जितने भी वाक्य हैं इस सब्जेक्ट वाले सारे जो है इससे बन सकते हैं। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलते हैं, तो पहले हम लोग विल रखेंगे, ठीक है, विल के बाद सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट में रेस्ट सब्जेक्ट होगा, है ना। उसके बाद हैव यहाँ लगा देंगे, हैव के बाद क्या लगाएंगे जी, वर्ब के तीसरे रूप को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क देंगे, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। रेस्ट सब्जेक्ट के बारे में कल भी बताए थे कि रेस्ट सब्जेक्ट में मैंने आई और बी को छोड़ दिया जाएगा, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सब रेस्ट सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। आइए एग्जाम्पल से इसको पढ़ा जाए, इसके एग्जाम्पल को पढ़ा जाए कि इसमें असर्टिव सेंटेंस में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट लेते हैं, हम बनाते हैं ही से, ही विल हैव गॉन देयर। इसका मतलब हुआ
कि वह वहां जा चुका होगा, है ना। सेकंड है शी विल हैव डांस्ड ऑन द स्टेज। वह जो है रंगमंच पर नृत्य कर चुकी होगी। तीसरा जो है सेंटेंस लेते हैं, दे हैव गॉट दे विल हैव होगा, दे विल हैव बॉट, लिख लीजिए बॉट ए न्यू कार। चौथा एग्जाम्पल कोई नाम से लेते हैं, राम एंड सीता लिखते हैं, राम एंड सीता विल हैव गॉन टू द मार्केट। ये 4 सेंटेंस हुए। आइए 4 सेंटेंस के अर्थ को हम लोग समझते हैं। क्या अर्थ हुआ? ही विल हैव गॉन देयर, वह वहां जा चुका होगा। दूसरा है शी विल हैव डांस ऑन द स्टेज, वह रंगमंच पर नृत्य कर चुकी होगी। तीसरा वाक्य है दे विल हैव बॉट ए न्यू कार, वे लोग एक नए कार को खरीद चुके होंगे। चौथा है राम एंड सीता विल हैव गॉन टू द मार्केट, राम और सीता बाजार जा चुके होंगे। तो ये सेंटेंस हुआ और ये इसका हिंदी में अर्थ हुआ। आइए अब इसको हम लोग बदलते हैं, इसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो चेंज करते हैं तो इसमें क्या होता है, देखिए देखते हैं। यहाँ जो है यहाँ हम लोग पहले विल को डाल लेते हैं, विल के बाद सब्जेक्ट है ही डाल देते हैं, ही एच स्मॉल से होगा। फिर हैव डाल देते हैं, फिर गॉन डाल देते हैं और देयर डाल करके क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। इसका अर्थ हुआ कि क्या वह वहाँ जा चुका होगा। इसमें जो है विल सी, ठीक है, हैव डांस ऑन द स्टेज, क्या वह रंगमंच पर नृत्य कर चुकी होगी। तीसरा है दे विल हैव बॉट ए न्यू कार, लिखेंगे विल। तो स्टूडेंट्स या इसको हम चेंज करते हैं, विल पहले कर देंगे, विल मांग रहा है दे देंगे। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में दे है तो ये डालेंगे, फिर हैव डालेंगे, वर्ब के तीसरे रूप में डालेंगे बॉट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में ये न्यू कार होगा, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। हिंदी में क्या हुआ इसका, क्या वे लोग, है ना, एक नए कार को खरीद चुके होंगे। फोर्थ जो है स्ट्रक्चर, फोर्थ में हम सेंटेंस को इस प्रकार से कर देंगे, विल को पहले लिखेंगे, ओके, फिर राम एंड सीता है ना, हैव gone to the market, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। स्टार्ट हुआ कि क्या राम और सीता बाजार जा चुकी होगी, ठीक है जी। इस तरह से ये जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके बारे में हम बता चुके हैं। अभी इसके पहले वीडियो के स्टार्ट करने के पहले मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बताया था। इसमें जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान को बता रहा हूँ।
तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, है ना। तो ये जो हिंदी वाक्य के अंत में आता है वह वाक्य जो है इस टेंस में रखा जाता है। आइए अब हम लोग इसके नेक्स्ट लास्ट टेंस को, जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसको पढ़ें। क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस? ठीक है जी। अब इसके स्ट्रक्चर को हम लोग रिलीज करते हैं। इसके स्ट्रक्चर को रिलीज करते हैं और फिर से पढ़ते हैं। इसमें जो हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, पहले जस्ट जो है वीडियो स्टार्ट किए हैं, बताए हैं कि कौन सा सब्जेक्ट लिया जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। ठीक है, यहाँ लेंगे हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर लेंगे। फिर इसमें हम लोग क्या लेंगे जी, आई लेंगे। फिर लेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या लेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है FPPN, तो इसमें हम लोग वी को लेंगे। आइए इसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाए, एक्टिविटी वर्ब के बारे में डिस्कस किया जाए, और इसको पहचानेंगे कैसे। वाक्य पहचानेंगे तब ना बनाएंगे, वाक्य पहचानबे नहीं करेंगे तो बनाएंगे क्या। इसलिए पहले पहचानेंगे कि भाई ये जो वाक्य है किसी टेंस का है। उसके लिए रूल्स बताया जाता है कि अगर किसी हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंदर, मेन वर्ब के अंदर, आफ्टर द मेन वर्ब, है ना, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा, इस तरह से रहता है। चाहे इस तरह का वाक्य अगर आता है तो उसमें हम ये कहते हैं कि इसको जो इस टेंस में रख लेते हैं। ठीक है, जब परिवार में कोई आदमी आता है और एडजस्टेबल होता है, एडजस्ट करने लायक होता है, अपने परिवार, आपके परिवार के डिसिप्लिन को वह मेंटेन करता है, तो 2 महीना या साल भर में रहेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर वह अच्छा नहीं है, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है, उसका नेचर अच्छा नहीं है, तो आप उसको एक दिन भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। ये मनाएं कब यहाँ हमारे घर से चला जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ जो है हम किसको, किस टेंस को रखेंगे। अगर किसी टेंस को रख दिए तब तो ये आदमी उसको रखेगा नहीं रखेगा, कहेगा का नहीं है, चलो इसको भगाओ यहाँ से। यही चीज़ यहाँ पर। अब हेल्पिंग वर्ब जो है हम लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगाएंगे बता चुके हैं, शैल हैव तो लगेगा ही, इसके साथ हम लोग बीन भी लगा देंगे। और ये होगा तो इसके साथ में हम लोग शैल हैव का तो प्रयोग करना ही है, इसमें बीन भी लगता है, याद रखिएगा। शैल हैव बीन, इसका जो है एक्सक्यूटरी वर्ब हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ। ठीक है, आइए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं। पहले सब्जेक्ट को तैयार करते हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, ये आपका सब्जेक्ट है, इसको हम लोग सब्जेक्ट में। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा गया है, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। यहाँ जो है वर्ब को चौथे रूप में रखेंगे। किस रूप में रखेंगे जी, चौथे रूप में रखेंगे। चौथे रूप में रखने का मतलब क्या है, अगर गो है तो गोइंग रखेंगे, कम है तो कमिंग होगा, रन है तो रनिंग होगा, वॉक होगा तो वॉकिंग होगा। उसके बाद यहाँ हम लोग जो है ऑब्जेक्ट रख करके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक है, जब हम टेंस आपको बताएंगे तो टेंस में जो है ये इसका थोड़ा सा रूप बदलेगा, है ना। और यहाँ अब हम लोग जो है अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो बहुत आसान है। पहले शैल लगा देंगे, ठीक है। शैल के बाद से आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसमें क्या नहीं रहेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर
और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर हम लोग लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद से हम लोग यहाँ क्या लेंगे, हैव बीन लेंगे। क्या लेंगे जी, हैव बीन लेंगे। वर्ब को चौथे रूप में डालेंगे। आवश्यकता पड़ेगी तो सिंस, फॉर, निश्चित होगा समय तो सिंस लगा देंगे, निश्चित समय नहीं होगा तो फॉर लगा देंगे। उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो ये हमारा सेंटेंस ये जो स्ट्रक्चर है पूरा हो जाएगा। अब जो है इसमें वाक्य को लेकर के हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो वाक्य है उसको लेकर के कंटिन्यू करते हैं। आइए तो कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वाक्य हम लोग लेते हैं। फर्स्ट, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। इसका क्या अर्थ हुआ जी, मैं तुम लोगों को 2 घंटे से पढ़ाता आ रहा हूँगा। दूसरा वाक्य लेते हैं। We shall have been, we shall have been taking bath since 7:30 AM। 7:30 AM क्या है जी, हमारा एक निश्चित समय है, तो इसलिए हम यहाँ सिंस का प्रयोग किए हैं। 2 घंटा कब से, निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम लोग जो है फॉर का प्रयोग किए हैं। हिंदी अब जब कन्वर्जन करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है जी। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें हिंदी और दोनों मीनिंग, दो हिंदी और दोनों सेंटेंस का हिंदी में क्या हो वो बताएंगे। यहाँ सेल हो गया, पहले सेल डाल देंगे क्योंकि सेल ही मांग रहा है। सब्जेक्ट मांग रहा है तो आई डाल देंगे। याद रखिएगा आई हमेशा जो है कैसे रहेगा, सेंटेंस शुरू हो या सेंटेंस के अंदर हो वो कैप्चर रहेगा। सेल आई हैव बीन, ठीक है, टीचिंग यू फॉर 2 hours। ऊपर लिख देते हैं क्वेश्चन मार्क, है ना। यहाँ इस तरह से सिंबल देने का मतलब होता है कि ये ऊपर लिखा गया है, बाकी जो पोर्शन है ऊपर लिखा गया है। तो हिंदी में तो इसका अर्थ समझते हैं। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। मैं आप लोगों को 2 घंटे से पढ़ाता रहा हूँगा। यहाँ पे क्या है, शैल आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। क्या मैं आप लोगों को 2 घंटों से पढ़ाता आ रहा हूँगा। यहाँ इसको चेंज करते हैं तो इसके अर्थ को बताते हैं। पहले शैल होगा, शैल के बाद फिर हम वी लिखेंगे, वी के बाद हैव लिखेंगे, हैव के बाद बीन लिखेंगे। वर्ब का चौथा रूप टेकिंग होगा, बात होगा, उसके बाद सिंस होगा 7:30 AM। ठीक है। तो ये जो सेंटेंस होगा, इस सेंटेंस में लोग देख रहे हैं कि 7:30 के पहले AM लगा है। ये आपका सिन, ये जो फिक्स टाइम है इसलिए सिंस लगाए हुए हैं। ठीक है। तो सिंस लगेगा ही क्योंकि निश्चित समय है। हिंदी में अब क्या हुआ, हम लोग 7 बजे सुबह से 7:30 बजे सुबह से स्नान करते आ रहे होंगे। इसमें क्या, हम लोग 7:30 बजे सुबह से स्नान करते आ रहे होंगे। ठीक है। इस तरह से ये आपका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। अब हम इसको कंटिन्यू करते हुए अपना अगला स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। आइए देखते हैं उसमें क्या रखा जाएगा। तो देखना क्या, आप लोगों को थोड़ा सा गेस हो गया है कि सर वही बताएंगे, एक सब्जेक्ट बताएंगे। हाँ, मैं उसी को बताऊंगा।
रेस्ट सब्जेक्ट को ही बताने जा रहा हूँ कि रेस्ट सब्जेक्ट में कौन कौन से हमारे जो है क्या आएंगे। यहाँ रेस्ट सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है, रेस्ट सब्जेक्ट। अब इसमें इसका शॉर्ट फॉर्म बताया है कि RS होता है, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है इसके पहले वाले कंटेंट में जो बताया गया वही लिया जाएगा। यहाँ लिया जाएगा क्या चीज़ बताइए आप लोग। यहाँ आप लोग को थोड़ा सा केस करने की आवश्यकता है। ही लिया जाएगा, सी लिया जाएगा, विच लिया जाएगा, दिस लिया जाएगा, दैट लिया जाएगा, दिज लिया जाएगा, दोज लिया जाएगा, दे लिया जाएगा, यू लिया जाएगा। सिंगुलर नेम्स और प्लूरल नेम्स भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ही के साथ जो लगाएंगे वो बाकी सबके साथ वही लगेगा। तो यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, विल हैव बीन लगाएंगे। विल हैव बीन ही एक्जुलरी वर्ब होगा, सबके साथ वही लगेगा, है ना। दिस हो, दैट हो, दीज हो, दोज हो, दुनिया की कोई भी जो है सब्जेक्ट हो सबके साथ हम लोग विल हैव बीन ही लगाएंगे। आइए इसके स्ट्रक्चर को बदल करके पढ़ते हैं। इसके स्ट्रक्चर को बदल करके पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में पहले हम लोग क्या लिखेंगे जी, यहाँ लिखेंगे रेस्ट सब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर सामने लिखा गया है। अब जो है इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो सबसे पहले विल लिखेंगे, विल के बाद हम जो है सब्जेक्ट ले लेंगे RS को, उसके बाद हैव बीन, वर्ब के चौथे रूप को रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे और क्वेश्चन मार्क डाल देंगे, ठीक है जी। एग्जाम्पल में चेंज करके देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पहले हम लोग 4 एग्जाम्पल लिए थे, वैसे ही इसमें भी लेते हैं। इसमें 2 ही लेकर समझाते हैं। आइए 2 ही लेते हैं। एक लेते हैं दे, ठीक है। दे विल हैव बीन, परचेजिंग बनाना फॉर यू। सेकंड है यू हैव बीन, यू विल हैव बीन, you have been coming here from Patna by bus। दोनों सेंटेंस का हिंदी में अर्थ आप जान लेते हैं। सेंटेंस का अर्थ क्या हुआ, दे विल हैव बीन परचेजिंग बनाना फॉर यू। वे लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, केलों को खरीद रहे होंगे। यहाँ है यू विल हैव बीन कमिंग हियर फ्रॉम पटना बाय बस। तुम लोग पटना से यहाँ बस द्वारा आ रहे होंगे, है ना। तो ये सेंटेंस आपका हुआ। और इसको कैसे हमें बदलते हैं जी, आइए देखते हैं। बाकी सेंटेंस को लेकर के आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। 2 एग्जाम्पल बताया गया, ऐसा नहीं है कि सर जो है बता दिए बस उतना ही रखेंगे। आप घर पर फ्री हैं, आप जो है जितने भी एग्जाम्पल हैं ले करके आप बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। विल को पहले रखेंगे, विल, फिर यहाँ दे रखेंगे, विल दे, ठीक है। उसके बाद हैव बीन रखेंगे, परचेजिंग रखेंगे, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप हुआ बनाना जो कर देते हैं अच्छा रहेगा। को बनाना फॉर यू,
इसका अर्थ हुआ कि क्या वे लोग आप लोगों के लिए, है ना, केलों को खरीद रहे होंगे। इसमें जो है फिर वही कीजिए, फिर यहाँ विल लगाइए, ठीक है, विल लगा देते हैं, फिर यहाँ सब्जेक्ट लगा देते हैं, यू लगा देते हैं, फिर यहाँ हैव बीन लगा देते हैं, हैव बीन लगा देते हैं, कमिंग लगा देते हैं, भी को तो लगाना ही है आपको। ऑब्जेक्ट में हियर फ्रॉम पटना बाई बस, ये सब प्रेडिकेट है, सब रखा जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ही है आपको। इसका हिंदी में अर्थ क्या हुआ? इसका हिंदी में अर्थ हुआ कि क्या तुम लोग, है ना, पटना से यहाँ आ रहे होंगे। ये जो सेंटेंस हुआ आज का, और ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला जो लिखा गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ये लास्ट सेंटेंस है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कन्वर्जन जो था असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये टोटली जो है आज हमने कंप्लीट कर लिया। अब जब आवश्यकता ये है कि आप इसको कितना परसेंट समझते हैं और कितना आप हमारे वीडियो को वाचिंग करते हैं और कैसे इसको रिप्लाई देते हैं। तो हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और साथ ही साथ मैं न्यू व्यूअर्स को भी जो है इनवाइटेड करता हूं कि वो भी जो है इसमें कमेंट दे सकते हैं। और मैं सभी जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं या मुझे सब्सक्राइब करते हैं, भले ही आप सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मुझे लाइक करते हैं, मेरे क्लास को अच्छा से पसंद करते हैं, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझे जो है अपनी सेवा करने का एक मौका दें। मैं आपकी सेवा में तल्लीन हूँ और हमेशा रहूँगा। इसके लिए मैं आपको जो है, आपके इस सहयोग के लिए मैं आपको जो है बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ जो है नए वीडियो के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। अब जो मैं कन्वर्जन बताने जाऊँगा वह पूरे जो है सेंटेंस का होगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, है ना, इंपरेटिव, आपका जो है ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होगा उसके लिए होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बताने जाऊंगा कि जो है इम्फैटिक सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, असर्टिव सेंटेंस को इम्फैटिक सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाता है। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच।